चाहते हैं आपसे। जी धनंजय जी। बिल्कुल। नहीं, मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि साधना जी जो बात कर रही हैं बहुत सही बात कर रही हैं, लेकिन ये कांग्रेस प्रवक्ता के तौर पे बोलने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है हम सारे प्रबुद्ध लोग ये बात कर रहे हैं। साधना जी जो आप कह रही हैं, इस देश का जो पढ़ा लिखा नागरिक है और जो इंडिया में बिलीव करता है वो इस बात को मानता है। हम सब लगातार इस पे डिबेट करते रहते हैं, इन्हीं के चैनल पे, डीबी चैनल पे लगातार ये बात करते हैं। लेकिन हम जो बात करना चाह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी जो है अभी इस बात को जनता तक क्यों नहीं पहुंचा पा रही है, वो संगठन उसका मजबूत क्यों नहीं है। जिस तरह से बीजेपी ने या आरएसएस ने अपनी मजबूती दिखाई है कि यार व्हाट्सएप मीडिया पे ले जा करके गलत खबर को भी, झूठ को भी जनता तक पहुंचा करके यकीन के साथ आ देती है कि ये सही है, आप सच को भी क्यों नहीं पहुंचा पा रहे हैं। ये कांग्रेस पार्टी के लिए मंथन का सवाल है और इस पे चिंतन करना चाहिए कि हमने जनता से अपना कनेक्ट क्यों कम कर दिया। हालांकि आप देखिए कि राहुल गांधी की जब यात्रा देख रहे हैं हम लोग इस पे लगातार चर्चा कर रहे हैं, और जिस तरह से जनता में उत्साह है, या प्रियंका गांधी जिस तरह से गई थी उत्तर प्रदेश जो विधानसभा के चुनाव में, जिस तरह से भीड़ आई थी, लोग आ रहे हैं, लेकिन उनको वोट में परिणत करने का जो संगठन चाहिए कांग्रेस पार्टी के पास वो नहीं है। उसको बनाने में ध्यान दीजिए। मुझे लगता है बाकी तो हम सब बोल रहे हैं साधना जी, आपकी पूरी बातें हम लोग हर दिन इस पे चर्चा कर रहे हैं। आज अभी आपके आने से पहले भी इस पे हमने बात कही है कि कांग्रेस पार्टी को अपने संगठन पे काम करना होगा, क्योंकि जनता तो परेशान है, महंगाई से परेशान है, बेरोजगारी से परेशान है, भुखमरी से परेशान है, बिजनेस चौपट होने से परेशान है। लेकिन वो परेशान जनता की आवाज चुनाव के समय नहीं देखी जाती है। कि चुनाव के समय जब वोट आता है तो आपके सामने है बीजेपी के 151 सीट। हमने खुद कहा था कि 79 से सीट ज्यादा नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि मोदी जी का प्रभाव घटा है। आप जो कह रही हैं बिल्कुल सही कह रही हैं कि मोदी जी का प्रभाव जो है लगातार घटा है, और 99 से 151 होने की कोई वजह मुझे दिखाई नहीं पड़ती है। अभी आपके आने से पहले हम पहले ये बोल रहे थे कि आइडिया ऑफ इंडिया जो है उसको खत्म करने में जो योगदान है उसमें हमारी इंदिरा जी का भी है, कि आपने सावरकर को वहां पे लगा दिया, उनकी तस्वीर को, सावरकर को मान लिया आपने कि हाँ वो भी महान नेता थे। फिर जो जो देश का नागरिक था, हमने प्रियम्बल में लिखा है हम भारत के लोग, उसको मनमोहन सिंह जी ने उपभोक्ता बना दिया कि आपकी जेब में पैसा है तो बात करो, आप नहीं हो भोक्ता हो और व्यापारियों के भरोसे हो। फिर जो है अभी जो चंदन लगा करके घूमते हैं, मंदिर मंदिर जा रहे हैं, लगता है कि आप जो गांधी और नेहरू का जो विचार था उसी हटते हैं। गांधी कभी विचार हटे नहीं। 34 साल उन्होंने संघर्ष किया अंग्रेजों के खिलाफ, लेकिन कभी किसी ने फोटो नहीं लगाया गांधी के लिए कि गांधी चंदन लगा करके घूम रहे हैं कहीं, है ना। और गांधी को खुलेआम बीजेपी इतने साल शासन के बाद भी गालियां देती है, जबकि पूरी दुनिया गांधी को महान नेता मानती है। लेकिन ये नेता गद्दार कहते हैं और गर्व से गद्दार करते हैं। सावरकर को कभी गद्दार नहीं कहते वो, लेकिन आप क्या करते हैं, आप सावरकर को भी नेता मान लेते हैं और तर्क देने लगते हैं कि सावरकर इसके पहले अंडमान जाने के पहले ये थे, महान व्यक्ति थे, अंडमान के बाद बड़े चौपट व्यक्ति हो गए। तो रीथिंक करने की जरूरत है, और गांधी का जो विचार है, जो नेहरू का विचार बड़ा होने की जरूरत है। और ये जो बीच में भटकाव आता है, भटकाव को हटाना पड़ेगा। और मुझे लगता है आपकी पार्टी में जो बीजेपी बसती है ना, बीजेपी को जब तक भगाइएगा नहीं, कांग्रेस पार्टी अब खड़ी होने वाली नहीं है। साधना जी देखिए, मैं तो यही कहूंगी कि भारत जोड़ो यात्रा का इम्पैक्ट तो है। आदरणीय धनंजय जी, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि संगठन पे ध्यान देने की आवश्यकता है, उस पर आत्मना पड़ेगा। गुजरात के रिजल्ट को देख के भी आत्ममंथन की आवश्यकता है। और जहां तक आपने कहा कि क्यों हम जनता के बीच में बात नहीं रख पाते, देखिए हम जनता के बीच में बात रखते हैं, मीडिया चैनल्स के माध्यम से भी हम बात रखने की कोशिश करते हैं, जबकि कई बार हमें म्यूट कर दिया जाता है, कई बार हमें रोक दिया जाता है, कई बार हमारी बात पर किसी की बात चढ़ा दी जाती है, कई बार किसी की आवाज तेज कर दी जाती है, फिर भी हम बोलते हैं। और जितना हम चाहते हैं कि अपनी बात को रखें, नहीं रख पाते, परंतु फिर भी पूरे प्रयासरत रहते हैं। मैं आपकी बात से जरूर सहमत हूं कि हमें संगठन को मजबूत करने की आवश्यकता है, कांग्रेस को आत्ममंथन करने की आवश्यकता है, और आत्ममंथन के बाद हमने एक यात्रा बनाई जो भारत जोड़ो यात्रा, जिसका इंपैक्ट पूरे देश में है। भले उस पर मीडिया चर्चा करे, जो मुख्य धारा का मीडिया है, चर्चा करे या ना करे, लेकिन वो आप भी देख रहे हैं, वो हम भी देख रहे हैं, क्योंकि मैं तो यात्रा से होकर भी आई हूं। लेकिन मैं एक चीज कहूंगी कि ये मानना पड़ेगा आपको कि
एक सिनेरियो कौन दिखाता है? हम घर में बैठे हैं और हमें कुछ नहीं पता कि क्या हो रहा है, हम व्यापारी हैं, हम किसान हैं और हमें नहीं मालूम क्या चल रहा है, तो हम किसके थ्रू देखने का प्रयास करेंगे? घर आते हैं, न्यूज चैनल लगाते हैं, न्यूज चैनल पे दिखाई नहीं रहे कि महंगाई है, न्यूज चैनल पर दिखाते ही नहीं है कि पेट्रोल डीजल कितना बढ़ गया, न्यूज चैनल पर दिखाते ही नहीं है कि भाई रुपया रसातल में चला जा रहा है और दूसरे देशों की स्थिति से हमारा देश कौन सी स्थिति पे आ गया। नहीं दिखा रहे कि गुजरात में भुखमरी कितनी थी और किस तरह कुपोषण से बच्चे किस तरह बिलखे और किस तरह से स्थिति पैदा हुई कि गुजरात में 6100 स्कूल बंद हुए। कुछ नहीं दिखाया गया, सिर्फ रोड शो दिखाया गया राहुल गांधी, उनका आदरणीय मोदी जी का, लेकिन राहुल गांधी जी का रोड शो नहीं दिखाया गया। राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा को नहीं कोई बड़े पत्रकार जाकर कवर करने का काम करते हैं। लाखों की भीड़ आ रही है तो आप क्यों आ रहे हैं, पूछिए जाकर। नहीं पूछते, लेकिन उस पर भी टीका टिप्पणी की जाती है, टीका टिप्पणी को बड़ा बनाया जाता है। कभी कोई गलत शब्द राहुल जी के लिए कह दिया जाता है, कभी किसी के साथ गलत तरीके से उनका नाम जोड़कर दिखाया जाता है। तो मुझे लगता है ये बंद होना चाहिए, ये तो मीडिया की जिम्मेदारी है, इसमें हम हस्तक्षेप कितना कर सकते हैं। और जी मैं आपकी बात बिल्कुल सुनूंगी जी, मैं बात पूरी कर लेती हूँ। दूसरी चीज, जैसे डीबी लाइव में आदरणीय धनंजय जी हम बैठे हुए हैं, डीबी लाइव पे मैंने कितनी चर्चाएं की हैं। आप जैसे प्रबुद्ध लोग, बुद्धिजीवी वर्ग के लोग यहाँ आते हैं और चर्चाएं करते हैं, बहुत सारा हमारा भी ज्ञान कोश में वर्धन होता है, हमारा भी ज्ञान कोश बढ़ता है, नई नई बातें सीखने को मिलती है और एक पॉजिटिव तरीके से आप बात करते हैं। आप ऐसा नहीं है कि कांग्रेस की तारीफ कर रहे हैं बैठकर, नहीं, आपने मुझे बताया कि कांग्रेस में भी कमियां हैं, भाजपा क्या कर रही है, लेकिन कम से कम आप सच्चाई तो बयां कर रहे हैं। लेकिन इस सच्चाई को क्या मुख्य धारा को बयां नहीं करना चाहिए? वो कहीं अंधकार में है और उसे भी अंधकार से बाहर आना होगा। विपक्ष अपनी भूमिका आज मजबूती से निभा रहा है कहीं ना कहीं, ये तो आपको मानना पड़ेगा। लेकिन हाँ, ये बात है कि हमें आत्ममंथन की और आवश्यकता है इस चुनाव के बाद, वो हम अवश्य करेंगे। आपने जो राय दी है उसको बिल्कुल सराखों पर रखती हूं मैं, किंतु कहीं ना कहीं मीडिया की बहुत बड़ी, क्योंकि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है, वही जर्जर हालत में है, तो फिर कैसे लोकतंत्र की आप साफ जो एक परिभाषा है उसको रख पाएंगे जनता के सामने? तो मुझे लगता है वो भी जरूरी है, जितना पार्टिसिपेशन हो, क्योंकि भाजपा एक टाइम पे 2 सांसदों की पार्टी थी। अगर इस तरह कांग्रेस पार्टी ने इस तरह मीडिया को ग्रैब करास किया होता तो क्या वो 2 से 182 पर एक समय पर पहुंच जाते? नहीं पहुंच पाते। लेकिन हमने जो लोकतांत्रिक जो संगठन, जितनी संस्थाएं हैं, उनको उसी तरह रखा जैसे चलना चाहिए। आज तो कोई भाजपा की, आप गुजरात में बात कर रहे हैं, 38 टिकट काटे गए अपने ही विधायकों के, जिनके काट दिया उन्हीं के पीछे ईडी लगा दी, उन पुलिस दौड़ा दी, उन्हीं को धमकाना चालू कर दिया। तो ये धमकाने की, लोकतंत्र को लूटने की, और आज ये बात तक करनी पड़ रही है हमें डीबी लाइव पर कि भाई साधना जी विधायक कहाँ छिपाएंगे, ये बताइए, छिपाने की व्यवस्था है कि नहीं है, कि नहीं तो भाजपा के लोग आएंगे और विधायकों को खरीद कर ले। ये तो वही बात हो गई ना, जैसे रावण वेश बदल कर आया था और सीता माता को ले गया था उठा के, वैसे ही अब रावण का वेश बदल बदल कर ये आएंगे और वोट की सीता तो हरण कर ली है, अब विधायक रूपी सीता को हरण करने के लिए आएंगे, तो अब हमें विधायक रूपी सीता को बचाना पड़ेगा। तो मुझे लगता है ये लोकतंत्र में एक, मुझे नहीं लगता है लोकतंत्र की एक साफ परिभाषा है, जहां की खरीद फरोख्त, और ये जनता एक जनादेश देती है। गुजरात में दिया है, हम उस मैंडेट को मान रहे हैं ना, हम तो कह रहे हैं गुजरात चले जाइए मोदी जी, घर वापसी कर लीजिए, कोई परेशानी नहीं, देश दे दीजिए, कांग्रेस दोबारा देश को उतना ही खड़ा करेगी जैसे मनरेगा, भोजन की गारंटी, कर्जा माफ और आधार जैसी योजनाएं लाके, संचार क्रांति लाकर हमने देश को खड़ा किया, हम दोबारा करेंगे। आपने जर्जर अवस्था में किया, हम दोबारा सही करके दिखाएंगे और 2024 में हम उसको निश्चित रूप से करेंगे। साधना जी, मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ, एकदम एक मिनट राजीव जी, मैं आपसे ये कहना चाह